राजस्थान में 2 जून से मिनी अनलॉक। सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति। 10 जून से शुरू होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। शादियों पर पाबंदी जारी। राजस्थान में 46 दिन बाद 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन बुधवार से लागू होगी। इसके तहत सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार से शुक्रवार तक सशर्त बाजार खोलने और आवाजाही करने की अनुमति दी है। हालांकि ये नई गाइडलाइन बुधवार से लागू होती तो इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही छूट मिलेगी। सरकार ने यह फैसला लगाकर कम हो रही संक्रमितों की संख्या के चलते लिया है। मंगलवार से शुक्रवार तक सशर्त छूट। बाजार मंगलवार से शुक्रवार यानी सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे। जिले में आवाजाही मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे जिले के अंदर आवाजाही कर सकेंगे। दूसरे जिले में आवाजाही 8 जून से सप्ताह में 4 दिन अन्य जिले में आने जाने की अनुमति होगी। खाना पीना, रेस्टोरेंट्स, बेकरी व मिठाई की दुकानों के लिए सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे सुविधा। सप्ताह में 7 दिन खुलने वाली दुकानें। मेडिकल और ऑप्टिकल स्टोर पूरे सप्ताह खुल सकेंगे। दूध, डेयरी रोज सुबह 6 से 11 व शाम 5 से 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। मंडी, फल, सब्जी, फूल माला की दुकानें रोज सुबह 6 से 11 बजे तक। स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेलों पर सभी तरह के सामान सुबह 6 से 11 खुलेंगे। सरकारी राशन की दुकानें भी अपनी पहले की तरह टाइम से खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। यहाँ पूरी तरह पाबंदियां जारी रहेंगी। 30 जून तक शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। सार्वजनिक समारोह, हाट, बाजार, मेले, धार्मिक स्थल और कार्यक्रम, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, पिकनिक स्पॉट, पार्क और खेल मैदान। एक्टिव केस 10,000 होने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 आने तक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकी दिनों में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पॉजिटिविटी रेट 10% से कम या आईसीयू वेंटिलेटर बेड वाले मरीज 60% से कम हो, ऐसे जिलों में ही बाजार खुल सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 जून के बाद शुरू होगा। 2 जून से 25% कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद 7 जून से सभी सरकारी ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। 10 जून के बाद सभी रोडवेज और निजी बसों को चलाया जाएगा। इसके लिए अलग से आदेश जारी होंगे। बाकी सेवाओं पर पहले वाले प्रावधान लागू होंगे। किराना, फल, सब्जी की दुकानें, दूध और डेयरी का समय पहले वाला ही रहेगा। राजस्थान में 2 जून से मिनी अनलॉक। सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति। 10 जून से शुरू होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। शादियों पर पाबंदी जारी। रीट भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने व पदों की संख्या बढ़ाने की मांग। जयपुर, 31 मई। रीट भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने एवं पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के युवाओं ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। राज्य भर के युवाओं ने सरकार को जगाने के लिए ट्विटर अभियान चलाया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेता महेंद्र कुमार शर्मा का कहना था कि गहलोत सरकार ने रीट भर्ती परीक्षा को गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रखा है, जो पिछले 3 साल से चल रहा है। कभी परीक्षा तिथि में बदलाव होता है तो कभी परीक्षा की तारीख तय करने के बाद उसे स्थगित कर दिया जाता है। और अब सरकार ने परीक्षा आवेदनों में ही 5 बार फेरबदल कर दिया, वह भी तब जबकि प्रदेश के 50,000 सरकारी स्कूलों में पद रिक्त हैं। महेंद्र ने कहा कि पिछले कई सालों से बेरोजगार युवा तैयारी में लगा है, परंतु उसके साथ मजाक हो रहा है। राज्य में बेरोजगारी तेज गति से बढ़ रही है। सरकार से हमारी मांग है कि रीट भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने के साथ पदों की संख्या भी 31,000 से बढ़ाकर 50,000 की जाए, जिससे बेरोजगार युवाओं का मनोबल बढ़ सके। महेंद्र का कहना था कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती तो राजधानी जयपुर में युवा बड़ा आंदोलन करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। सऊदी अरब, मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर्स पर नया आदेश। उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई। सकुला में मस्जिदों को केवल अजान और इकामत के लिए ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। साथ ही लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को लाउडस्पीकर की क्षमता का 1/3 ही रखने के लिए कहा गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अजान और इकामत के लिए ही लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल। वॉल्यूम लाउडस्पीकर की क्षमता हो 1/3। आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। सऊदी अरब हुकूमत की ओर से हालिया आदेश में मस्जिदों के बाहरी लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल सीमित रखने के लिए कहा गया है।
सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने इस आशय का सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में मस्जिदों को केवल अजान नमाज के लिए बुलावा और इकामत नमाज के लिए तकबीर के लिए ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। वायरल शादी के दौरान स्टेज पर चढ़कर मजाक करने लगा दोस्त, फिर अंत हुआ कुछ ऐसा, देखकर छूट जाएगी आपकी हंसी। शादी पर हंसी ठिठोली न हो तो माहौल नहीं जमता। दूल्हे दुल्हन के दोस्तों की मस्ती तो पूछिए ही मत। इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, भैया वाकई दोस्त यार कभी नहीं सुधरने वाले हैं, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। सोशल मीडिया पर आए दिन मजेदार वीडियो का सिलसिला चलता रहता है, जिसे देखने के बाद कई बार आपको हैरानी होती है तो वहीं कई बार कुछ वीडियोज ऐसे भी सामने आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद हंसी कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। हाल के दिनों में एक ऐसा वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि शादी पर हंसी ठिठोली न हो तो माहौल नहीं जमता। दूल्हे दुल्हन के दोस्तों की मस्ती तो पूछिए ही मत। इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, भैया वाकई दोस्त यार कभी नहीं सुधरने वाले हैं, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर। शादी के दौरान स्टेज पर चढ़कर मजाक करने लगा दोस्त, फिर अंत हुआ कुछ ऐसा, देखकर छूट जाएगी आपकी हंसी। वायरल शादी के दौरान स्टेज पर चढ़कर मजाक करने लगा दोस्त, फिर अंत हुआ कुछ ऐसा, देखकर छूट जाएगी आपकी हंसी। शादी पर हंसी ठिठोली न हो तो माहौल नहीं जमता। दूल्हे दुल्हन के दोस्तों की मस्ती तो पूछिए ही मत। इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, भैया वाकई दोस्त यार कभी नहीं सुधरने वाले हैं, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। सोशल मीडिया पर आए दिन मजेदार वीडियो का सिलसिला चलता रहता है, जिसे देखने के बाद कई बार आपको हैरानी होती है तो वहीं कई बार कुछ वीडियोज ऐसे भी सामने आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद हंसी कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। हाल के दिनों में एक ऐसा वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि शादी पर हंसी ठिठोली न हो तो माहौल नहीं जमता। दूल्हे दुल्हन के दोस्तों की मस्ती तो पूछिए ही मत। इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, भैया वाकई दोस्त यार कभी नहीं सुधरने वाले हैं, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। शादी के दौरान वरमाला रस्म के वक्त दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े होते हैं, लेकिन तभी दूल्हे का दोस्त आ पहुंचता है और दोनों के ही बीच जाकर खड़ा हो जाता है और पैसा देने लगता है। पहले वो पैसे निकालकर दुल्हन को देता है और जैसे ही दूसरी नोट निकालता है तो दूल्हे को लगता है कि अब उसे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूल्हे को देने वाले पैसे को दोस्त दुल्हन को दे देता है। वहां मौजूद लोग खूब हंसने लग जाते हैं। जब तीसरी बार ऐसा करता है तो दूल्हा गुस्से से लाल हो जाता है और वह नोट लेने से इनकार कर देता है, लेकिन दोस्त आखिर दोस्त होते हैं। तीसरी बार उसे जबरदस्ती देने की कोशिश करता है और आखिर में दे देता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोगों द्वारा काफी पंसद किया जा रहा है। CBSE 12th एग्जाम 2021 सुप्रीम कोर्ट में आज 11 बजे कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि इस मामले पर 28 मई को भी सुनवाई हुई थी। बाद में कोर्ट ने 31 मई तक सुनवाई को स्थगित कर दिया था। फिलहाल हर किसी की नजर आज सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी है, क्योंकि अगर शीर्ष अदालत का फैसला परीक्षा आयोजित कराने के पक्ष में रहा तो 1 जून को 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा दायर एक याचिका में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISC द्वारा आयोजित कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी तैयार करने के निर्देश भी मांगे गए हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत टोनी जोसेफ द्वारा दायर अन्य याचिका पर भी विचार करेगी, जिसमें तर्क दिया गया है कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुबह 11 बजे सुनवाई करेगा। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड से शख्स ने कमाए 2 करोड़ से अधिक रुपए, ये थी तरकीब। कई बार हम जब ऑनलाइन भुगतान करते हैं या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो उसके बदले में हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये रिवॉर्ड्स कभी पॉइंट्स तो कभी कैशबैक के रूप में भी मिलते हैं। रिवॉर्ड्स के जरिए आमतौर पर लोग कुछ हजार रुपए ही कमा पाते हैं, लेकिन अमेरिका के एक शख्स ने क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड्स के जरिए 2 करोड़ 17 लाख रुपए कमा लिए। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोस्टांटिन अनिकेव नाम के एक शख्स ने अपने क्रेडिट कार्ड से बड़ी संख्या में गिफ्ट कार्ड खरीदने शुरू किए। क्रेडिट कार्ड के प्रतिदिन की लिमिट के हिसाब से अनिकेव पहले गिफ्ट कार्ड खरीदते और फिर उसे कैश करा लेते।
इस पैसे को वे वापस अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते और फिर क्रेडिट कार्ड का बिल चुका देते। इस दौरान जो रिवॉर्ड्स मिलते वह उनकी कमाई हो जाती। इस तरह वे अपने कार्ड से मनी ऑर्डर की खरीदारी भी किया करते थे। एकता कपूर सुपरनैचुरल शोज और फिल्मों से लोगों को कई बार डरा चुकी हैं। अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। यह एक वायरल वीडियो है जिसे झारखंड का बताया जा रहा है। इस वीडियो में सड़क पर एक अजीब सा प्राणी चलता दिखाई दे रहा है जिसे लोग एलियन, भूत या ज़ॉम्बी कह रहे हैं। एकता ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, जो लोग अकेले सोते हैं उनके लिए ये काफी डरावना है। लोगों ने कहा ज़ॉम्बी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अंधेरी सड़क पर बाइकर्स हैं। बाइक की रोशनी में एक आकृति चलती दिखती है। यह क्रिएचर एक बार पलटकर भी देखता है। इसे लोग एलियन, भूत या ज़ॉम्बी कह रहे हैं। एकता कपूर ने भी यह वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, जो लोग अकेले सोते हैं उनके लिए यह बहुत डरावना हो सकता है। एकता के पोस्ट पर कुछ लोगों ने लिखा है कि वे डर गए। वहीं कई लोग इसे कैमरा ट्रिक बताकर मजाक उड़ा रहे हैं। ये वायरल वीडियो झारखंड के हजारीबाग का बताया जा रहा है। ज्यादातर लोग इसे कैमरा का स्पेशल इफेक्ट और वीडियो बनाने वाले की शरारत बता रहे हैं।